हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम सिविक्स के एमसीक्यू लाए हैं और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, क्लास 10th के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज। क्या कहा जाता है रूरल गवर्नमेंट को? फर्स्ट इसके ऑप्शन है पंचायती राज, सेकंड जिला परिषद, थर्ड स्टेट गवर्नमेंट या फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है ए, यानी पंचायती राज कहा जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। कौन से पीरियड में चेंज आया था, कब हमारी कंट्री में? तो इसका जो फर्स्ट पीरियड दे रखा है, पीरियड आफ्टर 1900, सेकंड ऑप्शन है पीरियड आफ्टर 2000, सी ऑप्शन है पीरियड आफ्टर 1800 और डी ऑप्शन है पीरियड आफ्टर 1990। तो इसका सही आंसर है ए, पीरियड आफ्टर 1900, यानी 1900 के बाद चेंज आया था हमारी कंट्री में। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, बिसाइड्स हिंदी देयर आर डैश अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी शेड्यूल लैंग्वेज है? तो इसकी जो ऑप्शन है वो है 21, 29, 32 या 30। तो इसका सही आंसर है ए, यानी 21 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। फीचर बताना है किसका हमें? यूनियन टेरिटरीज का। तो फर्स्ट है इसका ऑप्शन, दे हैव अ पावर ऑफ स्टेट। सेकंड ऑप्शन है दे एंजॉय इंडिपेंडेंट पावर। थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। डी ऑप्शन है दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कैन बी मर्ज विद एनी ऑफ द एक्साइटिंग स्टेट। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डैश ड्यू टू देयर पिक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस। इनमें से कौन से, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इनमें से कौन से आर्टिकल का यूज हुआ था, हमें आर्टिकल बताना है जो जिसमें पिक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस है। तो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 371, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन द। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय आता है किसमें? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में या रेजिडरी लिस्ट में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज। इनमें से कौन सी यूनियन लिस्ट की चीज है जो कि 4 ऑप्शन में बताई गई है? तो वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। सेकंड है रेजिडरी सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। थर्ड है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी जो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, करेंसी है, कम्युनिकेशन है, वो किसकी लिस्ट में आते हैं? यूनियन की लिस्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आते हैं वो बताना है। डिफेंस, सेकंड मैरिज, थर्ड लैंड, फोर्थ करेंसी। तो जो सही आंसर वो है मैरिज, यानी ऑप्शन बी। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में पूछा गया है, मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज टेकन अप इन। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था। वो कदम कब उठाया गया था हमें बताना है। 1991 में, 1993 में, 1992 में या 1994 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992, यानी 1992 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा गया है, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इज। कितनी सीट रिजर्व्ड रहती है विमेन की, कहाँ पे? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में। तो ऑप्शन है 1/5, सेकंड है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 1 या फोर्थ ऑप्शन है हाफ। तो इसका सही आंसर है 1/3, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में हमें ये पूछा गया है,
I dash list contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. किसकी सूची में राज्य और स्थानीय महत्व का विषय शामिल है? जैसे पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया या सिंचाई हो गया। तो किसकी सूची में आता है? ऑप्शन दे रखा है यूनियन में, बी ऑप्शन है कंट्री में, सी ऑप्शन है स्टेट में या डी ऑप्शन है नन में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। किस में आता है? स्टेट में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड। थोड़ी थोड़ी पावर लेकर जिसको दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है या नन बोला जाता है, यानी कुछ नहीं बोला जाता इन तीनों में से। तो इसका सही आंसर है सी, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द थर्ड टायर नोन एज। थर्ड टायर को हम क्या बोलते हैं? पंचायत बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं या नन बोलते हैं? इसका सही आंसर है हम थर्ड टायर को पंचायत बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलैरिटी नोन एज। क्या नाम है रूरल गवर्नमेंट का? जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायती राज या नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल्स। किसमें 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई भी नहीं या ऑल ऑफ दी ही अबव, यानी सारे के सारे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फेडरल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? 16 में पूछा गया है स्टेट गवर्नमेंट हैज पास ऑफ इट्स ओन वॉच। स्टेट गवर्नमेंट में किस किस एरिया में पावर होती है? ऑप्शन है इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है इट इज़ आंसरेबल टू द पीपल, ऑप्शन सी है इट इज़ आंसरेबल अ सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑप्शन डी है जिसमें बोल रखा है या तो ए बी और बी दोनों ही सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन ए, और इसमें लिखा गया है डी, तो ये डी रॉन्ग है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। आप प्लीज़ इसको करेक्शन कर देना, ये मिसप्रिंट हो गया होगा तो इसलिए टाइपिंग में ये डी आ चुका है, ये डी नहीं है, ये ए है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है विच कंट्रीज फॉलो द यूनाइटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी कंट्रीज जो फॉलो करती है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को? तो जो उसका ऑप्शन है कंट्री के नाम, फर्स्ट ऑप्शन है बेल्जियम, स्पेन एंड इंडिया, सेकेंड है जिनेवा एंड ब्रिटेन, थर्ड है चाइना एंड स्पेन एंड फोर्थ है यूएसए, जापान एंड बेल्जियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी यूएसए, जापान एंड बेल्जियम ये वो कंट्री है जो फॉलो करती है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन। म्युनिसिपैलिटीज कहाँ पर सेटअप होती है? टाउन्स पे, सिटीज पे, बिग सिटीज पे या विलेजेस पे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाउन्स पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है When was the Constitution amended to make the third tier of democracy more powerful and effective? और पावरफुल बनाने को हमारी जो थर्ड टायर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब आ रहा था? ऑप्शन है 1990 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी है 1986 में, ऑप्शन डी है 1983 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन बी 1992 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है ऑल दी पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन दी डैश। जब सारी पंचायत, समिति और मंडल को इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? जिला परिषद बोला जाता है, समितिज बोला जाता है, संघ बोला जाता है या नन, यानी इनमें से कुछ भी नहीं बोला जाता। तो इसका जो सही आंसर है वो जिला परिषद बोला जाता है, जब इन सारे पंचायत, समिति या मंडल को क्या कर दिया जाता है? इकट्ठा कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है वेयर आर पंचायत फॉर्म। पंचायत कहाँ फॉर्म होती है? ईच विलेज में,
अ ग्रुप में बोथ ए एंड बी सही है या डी नन सही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही सही है। ईच विलेज और अ ग्रुप दोनों में ही पंचायत क्या होती है, फॉर्म होती है, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है व्हाट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज? क्या कहा जाता है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट है, तो फर्स्ट है विलेज पंचायत, सेकंड है जिला परिषद, थर्ड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फोर्थ है स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द डैश? पंचायत किसके सुपरविजन में काम करती है? फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड ग्राम सभा, थर्ड स्टेट्स एंड फोर्थ यूनियन गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम सभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर? 1/3 किसके लिए रिजर्व होती है? तो इसका जो ऑप्शन है मेन, बी ऑप्शन है वीमेन एंड थर्ड है चिल्ड्रन एंड फोर्थ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वीमेन के लिए 1/3 किसके लिए रिजर्व होती है? वीमेन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु एडमिनिस्ट्रेटर द होल डिस्ट्रिक्ट? पूरी डिस्ट्रिक्ट को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? फर्स्ट सरपंच करता है, सेकंड मेयर करता है, थर्ड पीएम करता है यानी प्राइम मिनिस्टर करता है, या फोर्थ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर करता है यानी डीएम करता है या कलेक्टर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर किसको करते हैं? पूरी डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो ये थे एमसीक्यू सिविक्स के चैप्टर के। तो आई होप आपको ये सब सही समझ में आया होगा। तो अगर आपको सही समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल में नए हो, और लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।